हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जून मंथ आप सभी के लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, अगर आपका सन साइन, मून साइन, आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि कर्क है, कैंसर राशि है, तो प्लीज आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट, आपका लग्न कैंसर कर्क राशि है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है, अपनी एनर्जीज को जरूर कनेक्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको जून मंथ के लिए गाइड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर कर्क राशि जून मंथ। कैंसर कर्क राशि, डीपनिंग, डीपनिंग का कार्ड है सेल्फ लव, लेटिंग गो, पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मिला है, ये जो जून मंथ आपके लिए रहने वाला है ना कैंसर्स, एक मैसेज आपके लिए जो आया है, सबसे पहली बात तो आप एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, जो भी कैंसर्स कर्क राशि यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक ओल्ड सोल हो। आप पहले भी बहुत सारे लाइफ टाइम्स जो है जी चुके हो। ये लिटरली रीबर्थ की एनर्जी है आपकी। ठीक है, रीबर्थ, हाँ, दोबारा से जन्म लिया है बेसिकली आपने। और आपकी सोल यहाँ पर, आपकी सोल ने पता है क्यों जन्म लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं सोल की बात कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली जो आप सीखने के लिए आए हो ना, सोल लेवल पर जो आप सीखने के लिए आए हो, आप उस काम को अंजाम देने वाले हो। ठीक है, आपकी सोल यहाँ पर बेसिकली क्या सीखने आई है कि जो चीजें आप आपको सर्व नहीं करती हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपके खुद के एक्शंस हैं, चाहे वो आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, चाहे वो आपका करियर पाथ है। ओके, जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करती है, आप इस लाइफ टाइम में वो सीखने आए हो कि आप उनको किस तरह से रिलीज करो। ठीक है, आपको बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि किस चीज से आप रेजोनेट करते हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसी चीजों से ना आपको बांध करके रखा जाएगा। मतलब आप किसी प्रकार के इस तरह के कर्म बंधन में बंधोगे, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा लेसन आपकी सॉल्व कर रह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप सो एंड सो एक करियर फील्ड में हो, बट वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है, आप उस काम को सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो। अब मजबूरी किस चीज की, आपको ऐसी मजबूरी में डाला जा रहा है कि या तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ लाइफ की कंडीशन आपकी ऐसी है कि आपको तो वो काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज सिखाई जाएगी, ये सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हो कि किस तरीके से आप उससे डिटैच हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ के पाथ को फॉलो करें, किस तरीके से आप अपनी आत्मा को समझे, जाने, और किस तरीके से आप एक्शंस लें। बेसिकली यही चीज आप इस लाइफ टाइम में यहाँ पर सीखने आ रहे हो कि कुछ चीजों को लेकर के ना आपको सरेंडर भी करना होगा, क्योंकि मे बी आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी।
समझ रहे हो आप? जैसे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया है और उस वजह से आपने सरेंडर नहीं करा है, आपने अपने हाथ में लिया हुआ है कि भई ये काम मुझे करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे ही सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना मेरा गुज़ारा नहीं है, मेरी लाइफ नहीं चल सकती। तो वहाँ आप एक सरेंडरिंग मोड में नहीं आ रहे हो, वहाँ आप उस चीज़ से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। तो यही चीज आप सीखने के लिए आए हो और वो लेसन आप या फिर कहे वो एक एनर्जी आप एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा एक रोल आप इस महीने आप प्ले करने वाले हो, ठीक है? कि कुछ तो है जो चीज आपको सिखाई जाएगी कि जिस चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ पर ना फ्री विल नहीं दिख रही है मुझे। जैसे इस महीने कुछ है जो लेट गो करे होगा, ठीक है? कुछ चीज है जो आपसे, क्या ये वर्ड ठीक रहेगा आपके लिए बोलना कि छीनी जाएगी? क्योंकि जिस चीज को आप पकड़ के बैठे हो कस करके जबरदस्ती, लिटरली वो तो छीनी ही जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी टैप इन कर चुकी है, यूनिवर्स की वो एनर्जी टैप इन कर चुकी है और इस महीने आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि अगर वो चीज आपसे छीनी जा रही है, ओके, तो ईश्वर, डिवाइन सोर्स, जो भी आप इनको नाम देते हो, वो आपको वो सारी चीजें संभाल रहे हैं आपके एवज में। समझ रहे हो आप कि अगर वो कोई चीज पर्टिकुलर, या मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, जैसे कुछ चीज आपसे छीनी जा रही है इस महीने जो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, आप उसे चिपके हुए, लिटरली आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज आपसे छीनी जाएगी और बाकी सारी चीजों का कंट्रोल, जो डर है ना, वो कंट्रोल यूनिवर्स अपने हाथ में लेंगे, ओके? और जिसे कहते हैं ना, आप सेफली उस चीज को इंटरनली लेट गो कर पाओगे, आप सेफली उस चीज को इंटरनली लेट गो कर पाओगे। ये जो जून मंथ है ना, ये सेल्फ लव की एनर्जीज को, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर के आ रहा है कि कुछ ऐसा होगा जो आपकी इनर चाइल्ड को लिटरली हील करेगा। मे बी कोई ऐसी जगह है या फिर कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपकी इनर चाइल्ड को लिटरली यहाँ पर बहुत ज्यादा ना ब्लॉक कर रहा है या फिर आप कहीं ना कहीं अपने बचपन को खो चुके हो, अपनी इनोसेंस को आप खो चुके हो, अपने अंदर बैठे उस बच्चे को आप खो चुके हो, आप कंपैशनेट एनर्जीज को आप खो चुके हो, उस प्यार को आप खो चुके हो, उस या फिर मैं कहूँ उस सॉफ्टनेस को आप खो चुके हो। मैं ये एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है? आप उस सॉफ्टनेस को खो चुके हो। तो बेसिकली ये मंथ आपको आपके इनर चाइल्ड से आपको कनेक्ट करने वाला है, आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग मुझे इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथ इस समय रहने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब केओस के बाद मुझे यहाँ पर पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पर फादर एंड चाइल्ड की एनर्जीज है। जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स जो है यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको होल्ड कर रहे हैं, आपकी सिचुएशंस को होल्ड कर रहे हैं। जैसे फादर फिगर होते हैं ना कि बच्चा तो कुछ भी कर रहा है, फादर है देखने के लिए, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। और वही एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, वही एनर्जीज आपका ख्याल भी रख रही है। अभी ये महादेव हो सकते हैं, भोले बाबा, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, नाम देते हैं या नहीं देते हैं, सोर्स जो हैं आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है? उनकी एनर्जीज हैं यहाँ पर। Six of Wands, Lovers, exactly, my God. आप अबंडेंस माइंडसेट में आने वाले हो, कैंसर्स, आप अबंडेंस माइंडसेट में आने वाले हो, आप सक्सेस के माइंडसेट में टैप इन करने वाले हो। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है, इससे पहले फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज होती है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के बाद आता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो है कियोस का है, स्ट्रगल का है, ऑब्स्टेकल्स का है। दैट मीन्स मैंने आपको बोला ना कि स्ट्रगल के बाद, चैलेंज के बाद वो सक्सेस। और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी लिटरली यहाँ पर ये बता रही है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपको आपका पाथ मिल गया और आप सही दिशा की तरफ चल रहे हो। यहाँ पर मन शांत है, यहाँ पर दिशा दिखाई जा रही है, कुछ बड़ा
कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में जून मंथ में यहाँ पर होने वाला है। कैंसर, कर्क राशि, ओके। जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो आपको सही डायरेक्शन से कनेक्ट कराएगा बेसिकली, क्योंकि लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस महीने आप अपने आत्मा को और आप अपने दिल को फॉलो करें इस टाइम पीरियड में, ओके। वाओ, सी, मुझे यहाँ पर ना विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है जिससे आप नेम फेम हासिल कर रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो इस महीने आपका ऑरा इतना ब्राइट रहेगा, आपके कंटेंट इतने स्ट्रांग रहेंगे, या फिर कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप बहुत ही आप स्पॉटलाइट में हो, आप लोगों का अट्रैक्शन जैसे कहते हैं ना, वो अट्रैक्ट आप कर रहे हो, ठीक है। लोगों की नजर आप पे रहने वाली है, आप उस सक्सेस को हासिल कर रहे हो, फॉलोवर्स आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, यहां से आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फेमस होते हुए आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी कोई रील वायरल हो रही है, आप फेमस हो रहे हो, कोई ऐसी एनर्जी मुझे इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये एनर्जी मुझे ये भी दिखा रही है कि आप बहुत से लोगों को इस महीने इंस्पायर करने वाले हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही इंस्पिरेशनल एनर्जी है। दैट मीन्स कि अभी तक आपने जो भी काम किया है ना, जो आप कर रहे हो, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा, ओके। वो काम, वो जो भी वर्क आपने किया है ना, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके करियर एस्पेक्ट के लिए सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स और सन। मैजिशियन, डेथ एंड रीबर्थ, Knight of Cups, 2 of Pentacles, चैलेंज क्या रह सकता है? 6 of Cups, 10 of Pentacles, King of Pentacles and 8 of Pentacles. Bottom of the deck है Knight of Swords. Okay. कैंसर्स, अगर आपके रिलेशनशिप्स की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे ना, या फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इनसिक्योर बेसिकली फील कर रहे थे, यहाँ पर मुझे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। वहां पर रिश्ते में बहुत एक पैशन आता हुआ, एक फ्रीडम आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब, कुछ रिलेशनशिप, ये आपका पर्सनल हो सकता है, लव हो सकता है, मैरिड हो सकती है लाइफ, या फिर कोई भी रिश्ता हो सकता है जहां आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऑब्सेस्ड हो रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं ये रिश्ता स्टेबल है, बहुत इनसिक्योरिटी सी फील हो रही थी उस रिलेशनशिप को लेकर के। वहां पर चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर ग्रो करने वाली है। बेसिकली ये एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पैशन की एनर्जी है। जैसे कि दोबारा से ना, जैसे एक रिश्ता नए सिरे से स्टार्ट होता है ना, वो एक पैशन होता है ना रिश्ते में, वो एक न्यूनेस होता है, पॉजिटिविटी होती है, अटैचमेंट तो नहीं बोलूंगी, मतलब वो एक जो फायरी एनर्जीज होती है, ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। दोबारा से आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ते में कुछ नयापन यहाँ पर आ गया है, आप फिर से वैसी एक अच्छी सी एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, बहुत ही फ्रेश एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज फील हो रही है, जैसे कि आप किसी
एक बंधन से मुक्त हो रहे हो। अभी बंधन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कोई कुछ रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स कुछ बैगेज रिलीज हो रहा है। जिस चीज की इनसिक्योरिटी, जिस बात को लेकर के इनसिक्योर आप पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप में थे ना, वो इनसिक्योरिटी रिलीज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है इस महीने। तो बेसिकली आपके रिश्ते बहुत इंप्रूव करेंगे, यहाँ पर रिश्तों में हार्मनी यहाँ पर क्रिएट होगी, बहुत ही पैशनेट आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली है। इन केस यहाँ पर जिन लोगों को कमिटमेंट भी नहीं मिला था, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी दूर हो रही है ना जिस चीज को लेकर के भी थी, तो वो कमिटमेंट भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर करियर में कहें तो भाई जिस चीज का वेट था ना आपको, वो चीज आपकी तरफ आ रही है, वो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, वो पाथ आपको दिखाया जा रहा है, वो चीज होने जा रही है। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी, पर कहने का ये मतलब है जिस चीज का करियर को लेकर के, जिस चीज की वेट आप कर रहे थे ना, करियर चेंज, सही डायरेक्शन, इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, जो भी कुछ आप वेट कर रहे थे या फिर कुछ आपने एफर्ट्स डाले थे और आपको रिजल्ट का वेट था, जो मैंने आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज के साथ यहाँ पर बताया, ठीक है, कि वो चीज आपको मिल रही है, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, या स्पॉटलाइट आप पर है, लोग आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो अपने काम से, तो वो एनर्जी, वो सक्सेस, अर्ली सक्सेस, मतलब बहुत ही जल्दी आप जैसे किसी सक्सेस को प्राप्त करने वाले हो। ठीक है, तो वो चीज होती हुई, जिस चीज की आप वेट कर रहे थे ना, वो चीज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये आपकी खुद की मेहनत है, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं आपके हेल्थ की बात करें तो इमोशंस अप एंड डाउन रहेंगे, और आप इजीली, जिसे कहते हैं ना, अपनी हेल्थ को बैलेंस कर लोगे, और बैलेंस कर लोगे इन द सेंस आप बस यहाँ पर ना, मुझे इमोशनल फ्लक्चुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आप ले सकते हो, थोड़ा सा बर्डन आप पर आ सकता है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स ओवर वर्क की भी एनर्जीज है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर ज्यादा बढ़ रही हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। ठीक है, जिस वजह से कि आपकी बॉडी मूवमेंट या फिर बॉडी में पेन थोड़ा सा हो सकता है, और आपके बाजू में ये होता है ना, जॉइंट्स जो होते हैं, आपके बैक में पेन हो सकता है, थोड़ा सा ना स्ट्रेचिंग की आपको नीड रहेगी इस टाइम पीरियड में। मे बी आप एक जगह पर बैठ करके बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, या फिर कुछ बॉडी मूवमेंट को लेकर के मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके लिए ना रिक्वायर्ड है इस महीने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए। ठीक है, स्ट्रेचिंग करते हो, बॉडी को मूव करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा इवन करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपकी चैलेंज की बात करते हैं। चैलेंज आपका पास्ट रह सकता है। ठीक है, पास्ट आपके लिए चैलेंजिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पास्ट से मूव ऑन करना, पास्ट के इमोशन से मूव ऑन करना, पास्ट की बातों से मूव ऑन करना, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, उसको इसी तरीके से आपको लेट गो करना है। पास्ट की अच्छी यादों को पकड़ के रखिए, लेकिन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ फैमिली, ठीक है, इमोशंस, फैमिली, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा चैलेंज कर सकते हैं। ये चैलेंज क्यों है भाई? यहाँ पर तो अच्छी चीज आ रही है। ओके, माय गॉड, मुझे एक मैसेज मिला है आपके लिए। एग्जैक्टली देखो, इस महीने ना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना बंद, क्योंकि आप अपनी ही धुन में हो इस महीने। ठीक है, आप जो चाह रहे हो वो आप कर रहे हो, बेसिकली वही एनर्जीज आपकी बनी हुई है इस महीने। तो आपके फैमिली में, ठीक है, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों में, कुछ जो क्लोज क्लोज मेंबर्स जो होते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपकी ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिएगा ऐसी चीजों के बारे में, क्योंकि वो इमोशंस, उस तरह के इमोशंस आप पर एक चैलेंज का काम कर सकते हैं, या फिर उस चीज को लेकर के आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा सोच सकते हो। कहने का ये मतलब है, अगर आपको कोई इस टाइम पीरियड में रोकता टोकता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर आपको ये बोलता है कि भाई ये तुम सही नहीं कर रहे हो, या फिर घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, प्लीज ऐसी चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना, आपको ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, आप अपने काम पर फोकस करें इस महीने। ठीक है, मैंने बोला ना कि इनसिक्योरिटी से बाहर आना है इस महीने, आप इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हो, कहने का मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आपको जो करना है वो करना है, आपकी फ्रीडम के आड़े कोई चीज नहीं आ रही है, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोई भी है, इवन आपके स्पाउस ही क्यों नहीं हो। ठीक है, तो कोई आपकी इस फ्रीडम के आड़े नहीं आ रहा है इस महीने, लेकिन अगर आप उनको एनर्जी दोगे तो डेफिनेटली वो चीज एक चैलेंज का काम करेगी इस महीने, तो ये काम आपको नहीं करना है। और ये मंथ आपके लिए जो गाइडेंस आया है, ये मंथ मेहनत करने का है,
प्लीज अपने एफर्ट्स डालो, अपना 1000% दो, और सब्र के साथ, सब्र आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विद देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो आप चाह रहे हो आप उसको अचीव करोगे, फाइनलाइज होगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। किंग फाइनली है कि जो आप चाह रहे हो वो आप बनोगे, वो आप करोगे, वो काम को कंप्लीट आप करोगे। बस आपको अगर करते करते कभी कुछ अप एंड डाउन दिखाई दे ना आपको कि यार जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ फिर मुझे उतना एफर्ट नहीं मिल रहा है, इस महीने रुकना मत, अपने काम को करते रहना, पॉजिटिवली करते रहना, अपना 1000% आप देते रहना। डेफिनेटली आपको वो अचीवमेंट, वो सक्सेस आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी। अपने अंदर धैर्य बनाए रखना, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड रखना, एक मेच्योर एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना है आपको, यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, ठीक है। ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है इस टाइम पीरियड में। करियर वाइज एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, हालांकि रिलेशनशिप वाइज भी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बट कुछ चीजें यहाँ पर है जिसको थोड़ा सा अब बैलेंस करके चलें, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि, इस महीने आपको कुछ, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जिनको लेकर के आपको डिसीजंस बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जिनके, जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथ में है वो चीजें, आपको क्या डिसाइड करना है, आपको किस तरफ आगे जाना है। कुछ ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर इस महीने आ सकते हैं। और मार्स की एनर्जी, अगेन जैसे मैंने बोला, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पैशनेट रहेगी। अब पैशनेट रहेगी तो देखो उसके साथ साथ उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आएगी, दैट मीन्स कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहने वाली है। अपनी ऊर्जा को ना थोड़ा सा बैलेंस करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इस महीने आपके लिए स्ट्रेचिंग करना, आपके लिए एक्सरसाइज करना, आपके लिए योगा करना, जॉगिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जहां आपका स्वेट निकले, और बेसिकली आपके मार्स की एनर्जीज को बैलेंस करेगा, ठीक है। लस्टफुल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पैशन है, लस्टफुल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो प्लीज, गुस्सा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये के साइड इफेक्ट है। अगर आप अपनी मार्स की एनर्जीज को बैलेंस नहीं करोगे तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको इस महीने देखने को मिलेंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसको आपको सही जगह पे आपको यूटिलाइज करना है, एक्शन ओरिएंटेड होना है, एक्सरसाइज करनी है। आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये लस्टफुल एनर्जीज, एंगर, ये सारी चीजें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, ओके। साउथ नोड, ये वक्त है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, डेफिनेटली रेजिस्टेंस से बाहर आने का, फियर ऑफ द न्यू, ठीक है। अगर आपको नई चीज का फियर है, रिलीज करो और नई जगह में टैप इन करो, ये आपको बोल रहा है। अब ओल्ड चीजों से बने रहने का, उसके साथ अटके रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब नई सिचुएशन, नए वेज, नए तरीके, नई ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का वक्त अब आपका आ गया है इस महीने, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए एक वो एनर्जी है कि आपको अपने साउथ नोड को चूज करना है, आपको रेजिस्ट नहीं करना है। जो नई एनर्जीज आपके लिए आ रही है उसको वेलकम कीजिए, ओके। कैंसर, कर्क राशि, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है आपके लिए, रिजेंटमेंट, ब्लॉक्स एंड फ्लो ऑफ लव, ट्रस्ट इन, ओके। यहाँ पर है फॉरगिवनेस का कार्ड। इस महीने आपको ये सिखा दे रहा है, देखो किसी तरह का ब्लॉक लेकर के मत चलना यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में आई थिंक सो मैंने आपको ये बोला है कि आपके इमोशंस भी थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। जब मैं आपके हेल्थ रीडिंग में आई हूँ तो जैसे यहाँ पर पास्ट भी आपको थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, तो किसी ने आपके साथ कैसा बिहेव करा, क्या हुआ, खास करके रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। प्लीज आपको ना माफ करना है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव बिहेव करा है, अच्छा बिहेव नहीं करा है, उन लोगों को माफ कीजिए। हो ओपन ओपन प्रेयर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लिटरली आपका सैक्रल चक्र है, ठीक है। आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है, उसको हील करने की जरूरत है। और वहीं मैंने आपको बोला ना, आपका इनर चाइल्ड और आपके इमोशनल ब्लॉक्स की एनर्जीज यहाँ पर है। तो आपको इस महीने सैक्रल चक्रा पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सैक्रल चक्रा की हीलिंग कीजिए, उसके बीच मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। सेकंड चक्रा होता है ये हमारा, और ऑरेंज कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना, कलर थेरेपी करना, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। माफ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, ये बहुत जरूरी है, ये आपके लिए लेसन है, ठीक है। तभी आप एक लव की एनर्जीज में, तभी आप एक कंपैशनेट एनर्जीज में आ पाओगे। एक बदले की भावना, जिसे कहते हैं ना, रिजेंटमेंट की एनर्जीज है,
यहाँ पर किसी से आप बहुत ज्यादा चीटेड या फिर बहुत ज्यादा हर्ट हुए हुए हो, ठीक है, उस इंसान को माफ करो। वो बेसिकली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम कर रहा है। जैसे कहते हैं नफरत पाल ली है आपने किसी को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, अब आपको लग रहा है मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता या माफ नहीं कर सकती, एक्चुअल में वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। तो इस पर्सन या सिचुएशन को माफ करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई पैटर्न हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है या आपका कोई डिसीजन भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज उसको हील कीजिए, ओपन ओपन प्रेयर कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ओके। इस महीने लक आपको सपोर्ट कर रहा है, 100% लक आपको सपोर्ट कर रहा है भाई कैंसर। तो यूज करो अपने इस लक को, इस महीने मैनिफेस्ट करो अच्छी चीजों को। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान डेफिनेटली। अभी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बात हो रही थी, तो मैं कहूंगी उसको लेकर के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करो। सिर्फ दिमाग में चीजें मत बनाओ, सिर्फ लिखते मत रहो, प्रैक्टिकली उसको लेकर के छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी आप एक्शंस ले सकते हो वो लीजिए। ये मंथ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल होगी, वो पॉसिबल होगी। अपने माइंडसेट को वैसा बनाओ, देखो वो चीज पॉसिबल होगी इस महीने, ठीक है। तो यस माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।